आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में, वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, इसके अंदर क्या है कि हमें ये पढ़ना है कि जो गुड्स है उनको हम कितने पार्ट्स में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमारे कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंजप्शन गुड्स है। कंजप्शन गुड्स है और इसी को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेम से आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है वो क्या होता है। ठीक है, और साथ में इसके बाद हमारे पास कैपिटल गुड्स आती है। कैपिटल गुड्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो स्टूडेंट, नाम से पता लग रहा है कंजप्शन गुड्स कंज्यूमर गुड्स मींस जो हमारे पास यहाँ पर कंजप्शन वर्ड दिया हुआ है, मतलब जो हम कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम करने का मीन्स जिसको हम खर्च कर लेंगे, जैसे कि मान लो मिल्क हो गया, बटर है, आइसक्रीम है। ठीक है, जिसको हम कंज्यूम कर लेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, कंजप्शन गुड्स हो जाएगी, और साथ में वो कंज्यूमर गुड्स भी हमारी होती है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में इसका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है ना, और ये गुड्स जो है वो क्या है, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। डायरेक्टली सेटिस्फाई मीन्स क्या है कि कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है और सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, और दीज आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और इन गुड्स का यूज है वो प्रोडक्शन दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में भी नहीं होता। ओके, अब आगे क्या है, नेक्स्ट जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम, टाइप्स ऑफ कंजप्शन कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है हमारे पास। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, इसमें 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं। ठीक है, ड्यूरेबल का मीन्स यहाँ पर हमारा स्थायी रहेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स को क्या है, एक तो वो गुड्स जिनको हम सेवरेबल ईयर्स तक यूज करेंगे, मतलब कई सालों तक जो हमारी गुड्स क्या है चलती रहेगी। ठीक है, दूसरा इनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, जो हमारी मतलब कई सालों तक चलती रहेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के बारे में। ओके, तो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स हमारी है वो क्या है, इसके अंदर भी देखो ड्यूरेबल गुड्स में हमने ये पढ़ा जो कई सालों तक यूज होगी और जिसकी हाई वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी एक तो नोट हाई वैल्यू, जो वैल्यू है वो इतनी हाई नहीं होगी। ठीक है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स की जितनी, और जो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है वो आपकी 1 ईयर के पीरियड तक यूज होगी। ठीक है, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है और स्लाइटली मोर। ठीक है, तो आपकी सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आएगी। ठीक है, इनका जो एग्जाम्पल रहेगा आपका वो क्या रहेगा, इसमें जो एग्जाम्पल रहेगा लाइक क्लॉथ है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है एटसेट्रा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या बेटा, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स है। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स में क्या है, जो एक बार यूज करके हम जिसको फिनिश कर देते हैं, जिसका हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हम एक ही बार में खाकर ईट करते हैं और उसको क्या खत्म कर देते हैं हम। ठीक है, तो ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, जो हम एक बार यूज करते हैं। तो सर्विसेज में क्या आएगा नंबर 4 में। ठीक है, हम ये कंज्यूमर गुड्स पढ़ रहे हैं, तो सर्विसेज भी आपकी कंज्यूमर गुड्स होती है भाई। जैसे कि मान लो हम सर्विसेज ले रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, जैसे कि मान लो किसी भी प्रोफेशनल की। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो हम उनकी सर्विसेज को भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका सर्विसेज में आएंगे। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स।
जो क्या करते हैं, डायरेक्टली ही ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अभी हमने पढ़ा था क्या, कंजप्शन गुड्स के बारे में, कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं उसको। अब कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? अभी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। दीज गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है ना, तो ये मतलब क्या, कई सालों तक यूज होती है अभी किसके प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, मतलब एक तो लंबा टाइम होता है इसका यूज करने का, और ये फिक्स एसेट्स होती है प्रोड्यूसर की, ये दोबारा से रीसेल करने के लिए वो नहीं परचेज करता। ठीक है, इसको दोबारा रीसेल करने के लिए परचेज नहीं की जाती, बल्कि इसका यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर। आगे है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो क्या ये राइट है कि जो ऑल मशीन्स है वो आपकी कैपिटल गुड्स नहीं है? तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट है। यस, राइट दिस स्टेटमेंट। क्यों, देखिए मान लो एक सेविंग मशीन है। ठीक है, एक टेलरिंग शॉप के अंदर एक सेविंग मशीन पड़ी है, उसको अगर हम टेलर की शॉप में है तो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही टेलर की जो मशीन है वो आपकी घर के अंदर है, तो घर में हम उससे कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे कोई चीज़, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उसमें कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, आगे है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये क्लियर है, अभी इसको आपने समझना है क्या कह रहा है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज गुड्स इंक्लूड गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर्स, गुड्स यूज एज फिक्स एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कहने का मतलब कि जो प्रोड्यूसर की गुड्स है ना वो दोनों तरह की होगी, मीन्स रॉ मटेरियल है वो भी प्रोड्यूसर की गुड्स होगी, और जो मशीनरी है आपकी वो भी प्रोड्यूसर की गुड्स होगी। ठीक है, तो इसलिए इसने बोला कि जो जितने भी कैपिटल गुड्स है ना वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स है वो क्या कैपिटल गुड्स नहीं है। तो क्लियर हो गया क्यों नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, लेकिन वो क्या प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमने पढ़ा कि सो प्रोड्यूसर गुड्स बोथ ऑल रॉ मटेरियल एंड फिक्स एसेट्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज रॉ मटेरियल आर प्रोड्यूसर गुड्स बट दिस इज नॉट कैपिटल गुड्स। सो अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक्स टू ऑल।